एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो है ना, मुझे बहुत से काम वगैरह करने हैं और जो आज की वीडियो है वो भी इसी के ऊपर ही बनेगी। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना था ना, कि मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रहा था करने को, तो जो ये आपको मेरे पीछे एसी नज़र आ रहा है ना, ये इसकी ना थोड़ी सी सफाई करनी थी। मतलब कि इसके फ़िल्टर जो लगा होता है आगे का, उसको ज़रा साफ़ करना था, धोना था। एक ये काम करना था, एक दो और जेन में काम आए थे। मेरा ना वो जो बाइक है ना, वो भी काफ़ी गंदी हुई थी, तो भाई बोल रहे थे कि ना जाके ना एक दफ़ा जाके धुलवा भी लो या खुद धो लो। तो वो भी करना है काम, और एक दो और भी छोटे मोटे काम है, मुझे याद आ रहे हैं आस्ता आस्ता। तो जैसा जैसा होंगे वो काम भी होते रहेंगे, और अम्मा से भी पूछ लेंगे कि उन्होंने कुछ काम वगैरह करवाना है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं फ्री था, तो ये है कि जो जितने भी काम है ना घर के, या जो और भी काम है जो मेरे माइंड में थे, जो मेरे 3-4 दिनों से चलते हुए आ रहे थे कि क्या क्या करना है, तो वो मैंने ना नोट डाउन कर लिए थे मोबाइल के अंदर। तो आज सारे देख के ना वो सारे काम कर देने, इंशाल्लाह कंप्लीट कर देने हैं। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एसी है, इसको साफ़ करेंगे और मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, और फिर आगे आगे भी आपको मैं दिखाता रहूँगा। सो गाइस, मैं अभी यहाँ पे कुर्सी के ऊपर खड़ा था, तो ये मेरी हाइट नहीं पहुँच रही थी ऊपर, तो मैंने स्टूल रखा है ताकि मेरी हाइट एसी तक इजीली पहुँच जाए, क्योंकि मेरी हाइट बिल्कुल वैसे नहीं पहुँच रही थी। तो अब मैंने ये स्टूल रखा है, और मैंने मम्मा को भी बुलाया कि पकड़ के खड़े होना, नहीं तो मैं गिर भी जाऊँगा तो मसला हो जाएगा कोई ना। सो अब मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, और ये देखिए मेरी बिल्कुल प्रॉपर हाइट सेट आई है। नहीं तो प्रॉब्लम थी पहले कि मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था एसी तक। तो ये इस तरह आपने सही तरीके से ओपन करना। मैं देखो आपको सही तरीके से बता रहा हूँ कि एसी कैसे क्लीन किया जाता है, ठीक है ना। तो आप इस बात का मुझे शुक्रिया अदा करें, और आप लोगों ने भी इसी तरह अच्छी तरीके से एसी को है ना क्लीन करना है, जैसे मैं करता होता हूँ, ठीक है। तो खैर ये इसने जाली निकाली था। ये देखिए, ये वाइट कलर की जाली है, वो ब्लैक कलर की जाली इसके अंदर नहीं होती है, बाकी कुछ एसी इसके अंदर होती है। तो अगर आप लोगों के अंदर है तो टेंशन ना लीजिएगा, डिपेंड करता है कि आपके पास एसी कौन सी कंपनी का है। तो खैर ये देखिए, ये अंदर से ये है, हमारे वहाँ पर नहीं है। और ये देखिए, ये हल्का हल्का फिर भी साफ़ है, पर फिर भी कहीं ना कहीं डस्ट है। तो मैं इसको कपड़े के साथ अब साफ़ करूँगा सही तरीके से, ताकि ये ठीक हो जाए। पर फिर भी ध्यान से, ये कि आपका हाथ यहाँ पे कहीं लग के आपको चोट ना लग जाए, और क्योंकि ये शार्प बहुत होती हैं, इनकी पत्तियाँ जो होती हैं, तो वो ध्यान से। तो ये मैंने निकाल ली है इसकी, वो जो फ़िल्टर होता है, वो जो यहाँ पे वो जाली लगी होती है, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, बोल गए। अब धोएँगे इसको, और ये वैसे काफ़ी गंदी थी, और मैंने पकड़ के अब ये धो दी हैं। और अब ये मम्मा दोबारा से एक दफ़ा कह रही थी कि मैं सही तरीके से धो दूँगी, तुझे नहीं धोनी आती सही, तो फिर काम सही नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप धो दें। तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ यहाँ पे। मम्मा कहती हाँ तो वीडियो बना ले, काम ना करी। मैंने कहा अच्छा मम्मा, थोड़ी सी वीडियो बनानी है। तो मम्मा मान गई, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप करें, मैं थोड़ी सी वीडियो बना देता हूँ। तो ये देखें, ऐसे प्रॉपर सही तरीके से भी आपने साफ़ करनी है। जब भी आप एसी वगैरह ठीक करें, साफ़ करें ना, अच्छे तरीके से आपने करना है, क्योंकि ये बहुत गंदी हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर ना एसी की कूलिंग के अंदर ना फ़र्क हो जाता है, पड़ जाता है, और फिर वो एसी जो है वो सही तरीके से कूलिंग नहीं करता है। तो आपने हर दूसरे तीसरे हफ्ते, मैं तो हमेशा ये करता था, हर दूसरे हफ्ते बाद तीसरे हफ्ते बाद ना मैं लाजमी इनको क्लीन करता रहता हूँ। और आप लोग अगर आपके घर एसी वगैरह लगा और नहीं लगा, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपको भी दे। तो ये है कि आप भी इस तरह ही वीक में हर वीक के बाद आप लाजमी करें, ताकि आपका एसी बिल्कुल सही तरीके से काम करे। तो खैर अब ये हो गया। अब इसको सुखाना है, सुखाने के बाद लगाना है इसको, इस तरह ही सीधा जाके नहीं लगा देना। तो इसको जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना, ये हाँ, ये चीज़ इस तरह करके आपने इसको सुखाना है। और या आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तब जब ये सूख जाए और सूख के फिर आप लगाएं। और उसके पहले आपने इस तरह कपड़ा, कोई भी सूती कपड़ा लेना है, और उसको प्रॉपर सही तरीके से यहाँ पे आपने फेरना है। पर ध्यान रहे कि ये जो जाली है ना, ये ध्यान से इसके ऊपर फेरना, क्योंकि आपके हाथ पे चीरा आ सकता है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी नुकीली हैं, और इनकी शार्प जो है ना, वो बहुत शार्प है इनकी चीज़ ना। तो ये आपने प्रॉपर सही तरीके से साफ़ किया, जैसे मैंने अब कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद देखो, मैं ना एसी की भी मशहूरी कर रहा हूँ कि कौन सी कंपनी का एसी है, सही है यार। तो मतलब ये करने के बाद, और अब ये मैंने कहा मम्मा आप मोबाइल पकड़ें और मैं ये लगाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह ये लगानी है। तो इसलिए इस तरह आपने प्रॉपर वे में लगा देनी। अच्छा यार, वैसे कुछ ऐसी होती हैं, उनके अंदर ना 2 तरह के होते हैं। एक ब्लैक कलर का भी निकल के आता होता है। हमारा पास जो पहले एसी था ना, काफ़ी टाइम पहले की बात है, उसके अंदर एक ब्लैक कलर की भी एक फ़िल्टर टाइप होता था, वो भी निकल के आता होता था, उसको भी धोया जाता था। पर अब हमारे पास जितने भी एसी हैं उनके अंदर वो चीज़ नहीं है। तो ये अब सीधा सिंपल एक ये वाइट कलर की जाली टाइप ही होती है, सी थ्रू जो जाली है वो ब्लैक
ब्लैक कलर की कोई जाली नहीं होती है। तो खैर इस तरह आपने लगा देना है ईजी सही तरीके से। और ये देखिए अब मेरी हाइट यहाँ तक पहुँच रही है, नहीं तो मेरी 6'1" है, 6 या 6'1" मेरी हाइट है, पर फिर भी मेरी हाइट वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। खैर अब मैंने ये काम कर लिया है और ये एसी बिल्कुल सेट हो गया। अब इसको ऑन करेंगे और बाकी जो 1-2 काम रह गए हैं वो करने के लिए फिर चलते हैं फटाफट। सो गाइस अगला काम ये था कि मैंने जो अपना बाइक है उसको साफ़ करवाना था, धुलवाना था। तो मैं अपने दोस्त को लेके उसको, मैंने कहा मोटरसाइकिल चला, मैं ज़रा थोड़ी सी वीडियोस वगैरह भी बना लूँगा, तो इसलिए उसको लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे इसको वॉश करवाएंगे। और इस वक्त गर्मी भी बहुत तेज़ है वैसे, और अच्छा हुआ मैंने ना एसी जो है वो साफ़ वगैरह कर लिया। तो खैर अब फटाफट पहुँचते हैं जहाँ पर ये साफ़ करवाना है, सर्विस स्टेशन पे, जहाँ पे मोटरसाइकिल साफ़ करवाना है, बल्कि क्लीन करवाना है। तो करवाने के बाद फिर आप दिखाता हूँ कि किस तरह ये क्लीन करते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं ये पहुँच गया था और ये बाइक चेक करें, ये बहुत गंदी थी। तो खैर शुक्र है यहाँ पे इतना रश नहीं था, तो उन्होंने फटाफट ही हमारी भारी आ गई और इतना वेट नहीं करना पड़ा। तो खैर अब ये धोएंगे सही तरीके से हमारे बाइक को। वैसे इसमें क्या बताने की ज़रूरत है, आप लोगों को तो पता है कि किस तरह बाइक वगैरह धुलाते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जाते होंगे सर्विस स्टेशन पर बाइक वगैरह धुलवाने के लिए, और बहुत से लोग घर में भी धो लेते होते हैं। मैं भी घर में धोता होता हूँ और मैंने बहुत दफ़ा धोया भी हुआ है, पर जैसे हमारा अभी जो नीचे वाला पोर्शन है वो प्रॉपर सही तरीके से बना नहीं, वहाँ पे पानी का निकास जो है ना नीचे वो प्रॉपर है नहीं। आपने ईद की वीडियोस के अंदर शायद मैंने नहीं लगाई, पर आपको देखना था जब हमने वहाँ पे कुर्बानी की थी, वहाँ पे बहुत मसला हो गया था पानी का। तो खैर ये है कि वहाँ पे बहुत मसला हो जाता है, तो इस वजह से मुझे सर्विस स्टेशन पे आना पड़ रहा था इसको साफ़ वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि आगे भी मैं 2-3 दफ़ा सर्विस स्टेशन पर ही लेके आया, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं सही होता वहाँ पे क्लीन, क्योंकि पानी का निज़ाम ठीक नहीं है। तो खैर मैंने कहा ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इधर हम आ गए हैं। कोई पैसे वगैरह झाड़ने की कहना में हमें इतना नहीं है कि हम पैसे वगैरह जाके जा रहे हैं, हम घर में भी कर लेते हैं साफ़, पर प्रॉब्लम थी इस वजह से इधर लेके आ गए। तो खैर वो तो अपना ये कर रहे हैं और शुक्र है एक और भाई भी आ गए हैं, तो अब ये मिलके दोनों फटाफट कर लेंगे। क्योंकि मैं आगे पूछ रहा था कि कितना टाइम लगेगा, तो कहता है भाई ज़रा 5-10 मिनट लगेंगे। मैंने कहा चलें फिर तो गुड हो गया, नहीं तो इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे और भी कुछ चीज़ें वगैरह करनी है। तो नहीं कह रहे थे कि कोई नहीं हो जाएगा। तो खैर अभी इन्होंने साफ़ कर दिया था इनको सही तरीके से। अब वो उधर गाड़ी आ गई, इन्होंने इधर को शिफ्ट कर दिया हमारा मोटरसाइकिल, और अब ये इधर ये साफ़ वगैरह कर रहे हैं और ये टायर वगैरह ये साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिट्टी और गंद वगैरह जो होता है वो इधर ही होता है, क्योंकि इसने ज़मीन पे लग के चल रहे होने, जाना होना, घूम रहा होते हैं, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा काम इसका ही होता है। तो खैर हमारा 80% काम हो गया है। और ये इधर गाड़ी पे भी ये देखें ना वो कर रहे हैं, सफाई वगैरह कर रहे हैं, और हमारे पास अब कपड़ा मार रहे हैं। कपड़ा मारने के बाद वेल एंड गुड हो जाना और फिर हमने चले जाना। शुक्र है बस टाइम ज़्यादा वाकई में नहीं लगा, वाकई में 10 मिनट हार्डली लगे होंगे। 15 मिनट भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, पर 10 मिनट हार्डली लगे होंगे। तो ये है कि काम सेट हो गया। और ना इन्होंने ना प्राइसेस जो है ना वो भी इंक्रीज़ कर दी हैं सफाई की, और पहले इतनी नहीं होती थी। और अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है और प्यास लग रही है, तो ना इसलिए गन्ने का रस मैंने यहाँ पे आके कहीं देखा था, तो वो पीने के लिए चलेंगे अब। सो गाइस इधर बन रहा है भाई गन्ने का रस, जिसे हम रो कहते हैं, तो वो बना रहे हैं। और ना वाकई में अगर आप लोगों ने ये ट्राई नहीं किया तो एटलीस्ट आपको एक दफ़ा ये लाजमी ट्राई करिएगा। और ये देखें इस तरह डालते हैं, ये गन्ना इस तरह अंदर डालते हैं इस मशीन के अंदर, और यहाँ से वो क्रश होता रहता है, और फिर यहाँ से जो है नीचे से इसका जो जूस है वो निकलता रहता है। और ये इनका यहाँ पे मसला हो जाता है इनकी, ये देखिए इनका ये थोड़ा सा मसला हो गया कि वो अब गन्ना फंस गया था ना, इस वजह से। तो मैं आपको दोबारा सही तरीके से दिखाऊंगा जब ये दोबारा बनाएंगे ना, तब एक दफ़ा, ताकि आपको अभी जिसने नहीं देखा किसी ने, ऑब्वियसली उमूमन मुझे लगता है 80% आवाम ने तो देखा ही होगा हमारी, और मेरी जो आप लोग वीडियोस देखते हैं उसके अंदर जो भी लोग देखते हैं उन्होंने भी देखा होगा, पर फिर भी मेरा फ़र्ज़ है आपको एक दफ़ा दिखाने का कि किस तरह बनाते हैं और किस तरह होते हैं। और ये कि इस तरह ये ना ये बाद में जो बाकी होता है वो फेंक देते हैं, वो जैसे इसकी वो छिलक वगैरह वो साइड पे पड़े हुए हैं, तो इस तरह ये निकलता रहता है। तो इसके अंदर फिर आप ये कुछ ना वो भी ऐड करते होते हैं, काला नमक और इस तरह की चीज़ें वगैरह भी ऐड करते होते हैं, मसाला टाइप। अगर आपको थोड़ा सा इस टाइप का चाहिए हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मिंट भी ऐड करते हैं, ये मिंट और लीमू ये देखें भी डाल रहे हैं इन्होंने, थोड़ी देर पहले मिंट भी डाला था। मिंट कहते हैं पुदीने को उर्दू में, तो वो पुदीना भी डाला था इन्होंने थोड़ी देर पहले। और ये इस तरह ये डालते हैं, और ये जैसे ये बल्कि ये चास इसकी निकली जा रही है, और इसको फिर इन्होंने दे देना है डाल के गिलासों के अंदर। और ये वाकई में बहुत मज़े का और बहुत मीठा होता है। हल्का सा इसके अंदर ब्लैक पेपर और ब्लैक पेपर नहीं मैं कहूँगा, पर काला नमक जो होता है ना वो डाल लेना, वो क्योंकि वो
बड़ा सही रहता है। ये देखें कि अभी पूरे नहीं हुए थे हमारे, तो ये भी ये कर रहे हैं। तो अगर आपसे अगर पूछें और अगर ये कहें तो आप हल्का सा डाल के ट्राई करिएगा, मेरे कहने पे वो ज़्यादा मज़े का होता है, क्योंकि वैसे ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है और वो ज़्यादा मीठा भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं ना है। तो इसलिए आप हल्का सा जो है वो नमक डलवा लें ताकि इसका जायका थोड़ा सा यकीन, ये देखें डाल रही हैं, ये इन्होंने डाला ये हल्का सा, तो इससे थोड़ा सा इसका जो जायका है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है और बड़ा मज़े का हो जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये चीज़ करने से। और फिर उसके बाद आप मुझे शुक्रिया अदा करेंगे कि तुमने उसामा अच्छी बात बताई है कि काला नमक डालने से ये जो करते हैं वो बहुत मज़े का हो जाता है गिलास। तो खैर अब पी के चेक करते हैं। तो ये रहा मेरा ग्लास और ये चेक करें कितना ज़बरदस्त मज़े का लग रहा है। और इतनी गर्मी में इस ठंडा ठंडा तो बड़ा मज़े का लगता है। तो बड़ा पी के अब घर चलते हैं फटाफट और मैं घर जाके आपको मिलता हूँ। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और मेरे तकरीबन सारे काम हो गए हैं कंप्लीट, बस एक दो को छोड़ कर कोई नहीं, वो भी आस्ता आस्ता हो जाएंगे काम, क्योंकि टाइम मतलब कि दिन भी ख़त्म हो गया था और काम थे काफ़ी ज़्यादा करने वाले। तो ये है कि कोई नहीं, वो कल पे रख दिया तो कल भी मैं कर लूँगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी मेरे चैनल को ज़रा शेयर करें और ज़रा सब्सक्राइब कर बढ़ाएँ मेरे। और चलें फिर इंशाल्लाह ताला से कल मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।